तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो हमदर्दी का वोट पीपी को देगा। GDI टफ टाइम देगी फिर पार्टी को, और कराची में MQM टफ टाइम देगी। ओनली होगा इत्तेहाद वो GDI से है और MQM से है। क्या बिलावल भुट्टो को जागीरदार वडेरे पीर एक्सेप्ट कर रहे हैं या उन्हें भी इसी तरह की किसी मज़ाहमत का सामना कराची तक होगा या सिंध के दीगर शहरों के अंदर जहां PTI का असर व रसूख है वहां भी कोई सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद हो? जिस तरह से पंजाब में तरक्की दी है PMLN ने और KPK के अंदर PTI ने आके बेहतरी लेके आए हैं, बिलावल से कौम की उम्मीदें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुहैब ताहिर ख़ान। पूरे मुल्क में इंतखाबात की गहमा गहमी है। सिंध के अंदर इस हवाले से क्या सूरत हाल है? मेरे साथ मौजूद हैं सिंध से तशरीफ़ लाए हुए सीनियर कानूनदान हैं जनाब गुलाम नबी एडवोकेट साहब। काफ़ी मालूमात रखते हैं सियासी हवाले से, बार में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ के समाजी तौर पर काफ़ी एक्टिव हैं, तो पब्लिक के साथ भी इंटरेक्शन रहता है और जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन रहता है। तो दोनों हवाले से चूँकि मालूमात इनके पास मौजूद है, जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं पंजाब और लाहौर आने पे। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अपने सूबे के अंदर भी आप देख रहे हैं सूरत हाल और अब लाहौर में भी देख रहे हैं, तो कैसे कंपेयर करेंगे इलेक्शन कैंपेन को? सिंध की जो सूरत हाल है इस वक्त वो यकतरफा तकरीबन है। गो के पब्लिक में डिमांड किसी और की भी है, लेकिन क्योंकि पीर पार्टी वहाँ पर हमेशा इक़्तिदार में रही है और पीर पार्टी के पिछले 14 साल जो इक़्तिदार में रहे हैं, गो के बहुत से काम हुए हैं, लेकिन काम और ज़्यादा करने चाहिए थे, उस तरह नहीं हुए। लेकिन पब्लिक की डिमांड यही है कि जिस तरह अंदरून सिंध है वो, जिसमें हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, लाड़काना, जैकबाबाद, ये यहाँ पर पीर पार्टी का अभी तक वोट भी है और विनिंग पोजीशन में भी है। कराची की जो सूरत हाल है डायमेंशन वो बिल्कुल ही चेंज होती है, हमेशा रही है। वहाँ पर अभी MQM रहा, जमात इस्लामी है, PTI थी और सी तंजीमें हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन वहाँ पर अब जो मुकाबला होगा वो MQM और पीर पार्टी का होगा, क्योंकि सूरत हाल जो मुल्क की है उसमें PTI जो माइनस की गई है, 1-1 फार्मूला जो इस्तेमाल किया गया, उसको मद्देनज़र रखते हुए अंदरून सिंध में GDI टफ टाइम देगी पीर पार्टी को और कराची में MQM टफ टाइम देगी। तो लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन है, टोटल 129 सीटें हैं, जनरल सीटें जो PS की हैं। ऐसे होता रहा है कि हमेशा से पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनते रहे हैं, जोड़ तोड़ चल रहे हैं, तो कोई ऐसा बड़ा इत्तेहाद GDA का इत्तेहाद है, MQM का नून लीग के साथ इत्तेहाद है, या जमीयत उलमा इस्लाम सखर के अंदर काफ़ी एक्टिव नज़र आती है, इस हवाले से कोई इत्तेहाद बनता हुआ देख रहे हैं? नून लीग का जो होगा इत्तेहाद वो GDI से है और MQM से है। ये पहले से उनकी जो पॉलिसी हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन पीर पार्टी से अभी तक नहीं है। पीर पार्टी का एक जो रिसेंटली जो जरदारी साहब का बयान आया था कि PTI से मुज़ाकरात करेंगे, उन्हें मालूम है कि PTI और पीर पार्टी मुमकिन एक पेज पे आ जाएं कराची लेवल पर, तो वो समझती है पीर पार्टी के जहाँ पर PTI की सीटें थी वो MQM कवर कर रही है, तो MQM को वीक सिर्फ कराची तक होगा या सिंध के दीगर शहरों के अंदर जहाँ PTI का असर व रसूख है वहाँ भी कोई सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद हो? पीर पार्टी का अंदरून सिंध में इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पीर पार्टी अपने आप खुद खेलेगी, 1 मैन शो के तौर पर खेलेगी, किसी से इत्तेहाद कराची और अंदरून सिंध में नहीं करेगी। जो ये PTI का इत्तेहाद होगा ये मुमकिन है कि कराची तक ही हो, क्योंकि अंदरून सिंध में PTI का कोई इतना फिगर, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अंदरून सिंध की सियासत की है वो ये है कि वहाँ पर फिगर देखी जाती है। वहाँ पर ज़्यादातर जो टिकट पीर पार्टी की दी जाती है वो मीरों को, पीरों को, सैयदों को, ये 3 जागीरदारा निज़ाम वहाँ पर सिस्टम है और वही लोग उनको ही वोट देते हैं। जैसे अगर मीरपुर खास की हम सूरत हाल दें, वहाँ पर जो सीट जा रही है पीर पार्टी की वो पीर साहब हैं, मीर साहब हैं और सैयद हैं, इन 3 के अलावा नहीं। हैदराबाद की भी यही सूरत हाल है और दूसरे इलाकों में भी जहाँ पर जमोट हैं, जहाँ पर जतोई हैं, जहाँ पर शराजी हैं, इस तरह के जो कबायली सिस्टम से मुंसलिक हैं और जो गुरु हैं उनको पीर पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। पंजाब में हमने देखा कि मरीम नवाज़ एक एमर्जिंग लीडर के तौर पर सामने आई हैं नून लीग में, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा मुखालफत का जो सामना है वो बड़ों से है। बड़ों से मुराद जो ख़ुद PMLN के बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ उन्हें सख्त मुखालफत रही है, पार्टी के अंदर भी और उनके जलसों के अंदर भी ये सूरत हाल है। तो क्या बिलावल भुट्टो को जागीरदार वडेरे पीर एक्सेप्ट कर रहे हैं या उन्हें भी इसी तरह की किसी मज़ाहमत का सामना है? नहीं, मैं समझता हूँ जो सिंध के अंदर पीर पार्टी जो बिलावल है उनको इतनी मज़ामत नहीं करनी पड़ रही,
क्योंकि जो फिर पार्टी है बुनियादी तौर पर भुट्टो ख़ानदान से मुंसलिक रही है। मोहतरम भुट्टो साहब थे, फिर मोहतरमा आई, तो मोहतरमा के मुकाबले उनके भाई आए थे, लेकिन उनको भी कबूल नहीं किया गया, मोहतरमा को कबूल किया गया। तो मोहतरमा के बाद बिलावल को लोगों ने कबूल किया है, क्योंकि जरदारी से इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बिलावल से उनको कबूल किया गया। और बिलावल जो हैं अपनी पोजीशन में हैं कि अपनी पार्टी के चेयरमैन भी हैं और पार्टी को कंट्रोल भी कर रहे हैं। वो के अंदरूनी तौर पर ये खबर चल रही थी कि जरदारी की जो बहन हैं फरियाल, वो हैंडल कर रही होती हैं, और इस वजह से एक मुसलमान हकीकत भी है कि जो अंदरूनी पॉलिसी जो थी पिछले 4 या 5 साल जो पिछली हुकूमत थी, उसमें इंटरफेरेंस फरियाल टालपुर की थी। लेकिन फरियाल टालपुर का ये माहिदा हुआ था कि इस गवर्नमेंट में फूफी देखेंगी, और उसके बाद जब बिलावल होंगे तो ये जो अभी जरदारी साहब का बयान भी आया था कि अभी बच्चा है और अभी तक मैं सीटें कवर करूँगा, उसी की एक कड़ी है इनके दरमियान। तो बेटे के जो सख्त बयान थे, मज़ाहमती सियासत थी, उन पे पर्दा डालने के लिए ये बयान कंसिडर किया गया है। जिस तरह से पंजाब में तरक्की दी है PMLN ने और KPK के अंदर PTI ने आके बेहतरी लेके आए हैं, बिलावल से कौम की उम्मीदें हैं, सिंध के बासियों की थर भूख है, इफलास है, प्यास है, तो वो बातें कर रहे हैं सोलर पैनल देने की और वहाँ पानी मौजूद नहीं है। तो ये तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। जो हमारा पर नारा लगाया जाता है और इक़्तिदार के आने के बाद वो नारा बिल्कुल फीका हो जाता है। इसी तरह सिंध की भी सूरत हाल है। सिंध में हमेशा 14 साल से पीछे 14 या 15 साल से फिर पार्टी इक़्तिदार में रही है, और मैंने पहले भी कहा कि काम हुए हैं, लेकिन उस काम के जो ताने बाने हैं उसी पे एक मनसूबे से ज़्यादा मुंसलिक है कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है कोयले की वजह से और वहाँ के इलाके की सड़कें बेहतर हुई हैं, लेकिन उसमें मुंसलिक है CPEC का मनसूबा। सिंध गवर्नमेंट की अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा पेज़राई नहीं हुई है। वहाँ पर देखा गया है कि करप्शन अभी तक नहीं रुक पाई है। फिर पार्टी के जो दौर में जो करप्शन है वो बड़ा रहा है, जैसे और बहुत से मंसूबे थे। गोरख हिल एक बड़ा मंसूबा है, जहाँ पर इस वक्त जो जून जुलाई हमारे सिंध में भी बर्फ़बारी होती है और ठंडा मौसम होता है अमरीका, जो कराची से तकरीबन चंद किलोमीटर पर फासले पर है। अच्छा सियाहती पॉइंट बन सकता है, उसमें गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही। पे प्रोजेक्ट भी है बाकायदा सियाहत का, उसमें फंड भी रखा जाता है, लेकिन फंड यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। ये कमज़ोरियाँ हैं फिर पार्टी की, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अवाम इस तरफ हमेशा रही है, अवाम के अंदर ये गुस्सा भी रहा गया। जो GDI के हिमायती हैं, जो से लोग हैं, इस बात पर आवाज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, लेकिन ये बिलावल कोशिश करेंगे कि अगर इनको ये करना है तो सिंध में गवर्नमेंट को आइंदा हुकूमत करनी पड़ेगी। और इस वक्त भी वो टफ टाइम दे रही है, GDI टफ टाइम देगी फिर पार्टी को, क्योंकि फिर पार्टी की पोजीशन जिस तरह नफसियाती तौर पर बेहतर है, लेकिन टफ टाइम देगी। GDI टफ टाइम देगी। अंदरूनी सिंध में आज़ाद उम्मीदवार हैं जो धड़े हैं, वो फिर पार्टी को यकीनन टफ टाइम देंगे, और मुमकिन है कि इस टफ टाइम की वजह से आवाम का भला। अगर PTA मैदान में नहीं होती, तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो हमदर्दी का वोट PP को दे? नहीं, PP को नहीं जाएगा, वो GDI को जाएगा। अगर PTI का हमदर्द, GDA उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगी? बिल्कुल करेगी। आज़ाद उम्मीदवारों को जाएगा। PTI का जो वोट है जो कंसिडर, वो फिर पार्टी को नहीं जाएगा। जी, हमारे साथ मौजूद थे गुलाम नबी एडवोकेट साहब। काफ़ी तफसील के साथ सिंध की जो सियासत है, अंदरूनी सिंध और कराची की सियासत के ऊपर बात की है। यकीनी तौर पर जो एक तासुर जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, इमरान खान का जो सपोर्टर है, वो सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन इनका ख्याल ये है कि ऐसा नहीं होगा। आइंदा इलेक्शन में आने वाला वक्त बताएगा कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है। अपने मेज़बान ज़ोहेब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।